हल हल हेलो हेलो। हाँ जी, शुरू करते हैं हम लोग। जय श्री। थोड़ा सा ये सेटिंग में टाइम लग गया। चलिए, जय श्री ओम नमः सिद्धि। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। वंदे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी और अमृत चंद्र स्वामी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना। और यहाँ इस रचना में हम शुद्ध नए से जाने हुए प्रयोजनवान नव तत्वों की चर्चा तक आ गए हैं। शुद्ध नए से देखो, किन्हें देखें कि नव तत्वों को देखो। तत्व तो तत्व हैं, लेकिन उन नव तत्वों को शुद्ध नए के दृष्टिकोण से देखो, शुद्ध नए के एंगल से देखो तो कुछ अलग दिखेगा। फिर आपको 9 नहीं दिखेंगे, फिर एक ही दिखेगा। ये कुछ ऐसी अद्भुत बातें बताने वाला यह प्रकरण है। ग्रंथाधिराज समयसार जी 13वीं गाथा पर हम आ गए हैं। और इसकी उत्थानिका में जो कलश कहा था वो कहा, नव तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। नव तत्वों में व्याप्त होता हुआ भी जो अपने एकत्व पने को नहीं छोड़ता, ऐसा कौन है? ऐसा कि बोले शुद्ध नए से देखो, शुद्ध नए का आश्रय लेने वाला वो चैतन्य तत्व। जब शुद्ध नए का आश्रय लिया जाता है तो फिर ऐसा ही दिखाई देता है। प्रकरण बड़ा सुंदर चल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण यह 13 नंबर की गाथा है। मूल गाथा बोलें, फिर पद्यानुवाद बोलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च। आसव संवरणे जर
बंधो मुखो य सम्मतम् चिद चिदास्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक है। पहले तत्वार्थ बतलाए और तत्वार्थ को बताने के बाद ये कहा कि भूतार्थ से जाने हुए यही सम्यक्त्व है। यहाँ तत्वार्थ को जानना नहीं है, इन तत्वार्थों को भूतार्थ से जानना है, यह प्रयोजन भूत है। माने तत्वार्थ को समझाना प्रयोजन भूत नहीं है, यहाँ 7 तत्व समझाना ये प्रयोजन भूत नहीं है। ठीक है ना। यहाँ 7 तत्वों में छिपे हुए उस मूल तत्व को बतलाना ये प्रयोजन भूत है। और यहाँ यह भूतार्थ सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, सच्चा सम्यक दर्शन जो है, उस सच्चे सम्यक दर्शन को यहाँ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये तो एक इस गाथा का प्रतिपाद्य है, ऐसा कह सकते हैं अपन। भूतार्थ से जाना हुआ ये 9 तत्व और उसका नाम जो सम्यक दर्शन है, आखिर वो क्या है उसे यहाँ बतलाएंगे। भूतार्थ से कैसे देखा जाता है उसे भी बताएंगे। और जो चर्चा चल रही है, जो इसमें 9 तत्वों के नाम बतलाए गए हैं, वो भी कल हमने आपके बीच में चर्चा की थी कि ये सब आगे जो अधिकार आने वाले हैं, आगे जो प्रकरण आने वाले हैं, एक प्रकार से उस प्रकरण की योजनाएं हैं, उसका उल्लेख है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये जिस क्रम में यहाँ नाम दिए गए हैं, इसी क्रम में कुंदकुंदाचार्य देव आगे अधिकार लिखने की भावना भा रहे हैं। ये कुंदकुंदाचार्य देव की भावना है कि आगे जो भी अधिकार होंगे वो हम इसी क्रम से लिखेंगे। बहुत बुद्धिपूर्वक ये बातें रखी गई है, कोई छंदानुरोध से नहीं है। देखिए यहाँ, और ये एक ऐसी गाथा है जिस गाथा की टीका के बीच में भी कलश आ गया है। देखिए 37 नंबर पेज पर इसकी टीका प्रारंभ करते हैं, गाथा की टीका। इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। आत्मख्याति में इस गाथा के भाव को जिस तरह से स्पष्ट किया गया है, हम उसे यहाँ देख रहे हैं। देखें, भूतार्थ नए से जाने हुए ये जीवादि नव तत्व सम्यक दर्शन ही है। ये ही सम्यक दर्शन है। ये क्या बात कर रहे हैं ये? भूतार्थ नए से जाने हुए ये जीवादि नव तत्व, भूतार्थ नए से जाने हुए ये जीवादि नव तत्व, ये ही सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन ही है। क्योंकि, क्यों है भाई साहब ये सम्यक दर्शन? क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नए से प्रतिपादित जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष नामक नव तत्वों के एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय के द्वारा एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नयात्मक आत्मख्याति प्रकट होती है। क्या कह रहे हैं ये? व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए तो ये नवतत्व, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति माने तीर्थ की प्रवृत्ति, जय जन्मयम पवज्य तामा व्यवहार निश्चय मुय एकेण विना छिज्जय तित्थम अन्येण उण तच्चम। एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा,
दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा, व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाता है। और तीर्थ क्या होता है, यह बात हमने आपको पहले भी बताई है। तीर्थ शब्द के दो प्रकार के अर्थ किए थे। एक तीर्थ शब्द का अर्थ किया था उपदेश की प्रक्रिया, वो तीर्थ है। और दूसरा ये कहा था कि मोक्ष मार्ग रत्नत्रय तीर्थ है। भाई हम ये कह सकते हैं, एक तो वो तीर्थ है जहाँ तीर्थंकरों का उपदेश हुआ, तीर्थ वो तीर्थ है। और दूसरा वो तीर्थ है जहाँ जो रत्नत्रय है, रत्नत्रय को भी तीर्थ कहा गया है। तीर्थ प्रवृत्ति के लिए, तीर्थ प्रवृत्ति के लिए माने उपदेश की प्रक्रिया के लिए, समझने समझाने के लिए व्यवहार ने कहा गया था। बहुत जरूरी है भाई साहब, ये जो जीवादि 9 तत्व कहे हैं ये समझने के लिए कहे हैं। ये जो जीवादि 9 तत्व कहे हैं, ये 9 तत्व तीर्थ प्रवृत्ति के लिए कहे हैं। कोई व्यक्ति ये कहे इन 9 के माध्यम से भी यदि दिखाना आत्मा को ही था, क्या यदि 9 के माध्यम से आत्मा को ही दिखाना था तो फिर आत्मा को ही देखो ना, 9 को बीच में क्यों लाते हो? कि भाई जब तक तुम उपदेश प्रक्रिया के माध्यम से 9 तत्वों को नहीं जानोगे तब तक इन 9 तत्वों में छिपा हुआ आत्म तत्व पकड़ में नहीं आएगा। पहले उपयोग में इन 9 तत्वों को जानना, इन 9 तत्वों का विस्तार करना, ये फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद बोले ये जो विस्तार किया था इस पूरे विस्तार को समेटकर अपने चैतन्य तत्व में ही उपयोग को केंद्रित करना। क्या 9 तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे बतलाएंगे। क्या तो जिनवाणी स्तुति है ना, ये 9 तत्व क्यों बताएं? ये भाई अरे भाई बिल्कुल यही प्रक्रिया है सब जगह पर। रोजाना आप इसी प्रक्रिया को अपनाते हो, रोज इसी प्रक्रिया को आप देखते हो, डे टू डे रूटीन लाइफ में आपके इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कि पंडित जी समझ में नहीं आया कि भोजन बनाने के लिए पहले सब सामान निकालते हो, डब्बों में से, बर्नियों में से, सब जगह से अलग अलग में से निकालोगे, फैलाओगे, पूरी किचन फैलाई जाती है। फिर बाद में क्या किया जाता है कि वो सबको समेट दिया जाता है। कि ये जब समेटना ही था तो फैलाया क्यों था? कि नहीं, समेटने के लिए ही फैलाया था। क्या फैलाएंगे नहीं तो भोजन बनेगा नहीं, और समेटेंगे नहीं तो सिमटेगा नहीं, वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसी तरह से 9 तत्व का फैलाव जब तक नहीं होगा तब तक तत्व समझ में नहीं आएगा। और 9 तत्वों को समेटकर एक चैतन्य को नहीं देखेंगे तब तक उस तत्व की अनुभूति नहीं होगी। भाई साहब उस तत्व की अनुभूति, अरे देखिए 2 तरह की बातें हो गई। 9 तत्व की चर्चा की, जिन लोगों को 9 तत्व का पता ही नहीं है, जो 7 तत्व 9 तत्व को जानते ही नहीं है, क्या जिनको कुछ अता पता नहीं है 9 तत्व के बारे में, 7 तत्व के बारे में, बोलो उन्हें आत्म तत्व का अनुभव होगा या नहीं? उन्हें 9 तत्व के विकल्प नहीं है ना। क्या 9 तत्व के विकल्प नहीं है वैसा उनको? हाँ 9 तत्व के विकल्प तो नहीं है। आप पूछो जरा, आपके यहाँ सब्जी वाला आता है उससे पूछो, सब्जी मंडी में पूछो भैया तू 9 तत्व जानता है क्या? कि नहीं। तुझे 9 तत्व के बारे में विकल्प है क्या? कि नहीं। कि बता तेरे चरण कहाँ है? क्यों? क्योंकि 9 तत्व के विकल्प तेरे को नहीं है। और तू तो इसका मतलब सम्यक दृष्टि हो गया, तू तो अनुभवी हो गया। अरे भाई उसने तो फैलाया ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना है। पहले 9 तत्व को जानो तो सही, पहले जान 9 तत्व को, और फिर अरे साहब जान लिया। अब देख, जानना भी जरूरी है और उलझना भी नहीं है। जानना भी जरूरी है और अटकना भी नहीं है। जानना भी जरूरी है और फंसना भी नहीं है। जानना भी जरूरी है और जानते ही नहीं रहना है। यही तो तरीका है, यही तो स्वरूप है। जो व्यक्ति अभी 7 तत्व को जानता ही नहीं है, जो व्यक्ति अभी 7 तत्व को पहचानता ही नहीं है, उसे पहले 7 तत्व समझाओ, उसे पहले 9 तत्व समझाओ। फिर आप समझ लिए, अब कहेंगे बोले अब इनको जानना छोड़ दो। अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी बड़ी मुश्किल से तो हमने इन सारी बातों को समझाए, अब क्या करें?
बोले छोड़ दो इसको, कि फिर क्या होगा? बोले इन सब को छोड़कर इनमें छिपे हुए चैतन्य तत्व को देखो। कि समझाया क्यों था? कि इसे जब तक नहीं समझे। अच्छा, थोड़ा प्रैक्टिकल समझिए जरा। यहाँ यदि ये 9 तत्व जो यहाँ लिखा है, इन्होंने तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नए से प्रतिपादित, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, तीर्थ प्रवर्तन के लिए अभूतार्थ नए से प्रतिपादित, फिर आगे 9 तत्वों के नाम बतला दिए। ये 9 तत्व ये तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए है, अभूतार्थ नए से प्रतिपादित है। हमें एक प्रश्न का जवाब दो, क्या मोक्ष का जानना जरूरी नहीं है? क्या संवर निर्जरा के बारे में जानना जरूरी नहीं है? मुक्ति ही हमारे लिए परम उपादेय है, क्या पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए उपादेय है। संवर निर्जरा आंशिक उपादेय है। आश्रव और बंध यही मेरे दुख के कारण है, यही छोड़ने योग्य है। क्या ये जानना जरूरी नहीं है? जीव को जीव और अजीव को अजीव जानना जरूरी नहीं है? जिस व्यक्ति को अभी मोक्ष नाम की कोई चीज होती है यह भी पता नहीं है, उसे आप मुक्ति की प्राप्ति के योग्य कैसे मान सकते हैं? जिस व्यक्ति को अभी यही पता नहीं है कि सम्यक दर्शन करने योग्य है, आश्रव बंध हेय है, ये विकार करने योग्य नहीं है, उसे कैसे ये सब प्रकट हो जाएंगे? पहले समझो कि आश्रव बंध छोड़ने योग्य है, संवर निर्जरा प्रकट करने योग्य है, मुक्ति ही परम उपादेय है। माने जीव अजीव ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये 2 मूल तत्व हैं। इन्हीं 2 मूल तत्वों से आगे ये 7 तत्व 9 तत्व खड़े हुए हैं। इन्हीं का विस्तार करने पर 9 तत्व खड़े हो जाते हैं। कह रहे हैं भैया सब जानो, इसके बिना तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं होगी। ये सब उपदेश की प्रक्रिया है। उपदेश में ये सारी बातें समझाई जाएगी। भैया निज को निज, पर को पर जान, ये सारी बात उपदेश में समझाई जाएगी। इसे उपदेश की प्रक्रिया कहते हैं। ये व्यवहारने का काम है। और जब उपदेश की प्रक्रिया होगी, अपने में अपनेपन की बात होगी। विकार को छोड़ो, अपने में अपनापन करो। तुम विकार के कर्ता नहीं हो, क्या तुम अपने कर्ता हो, होते हुए परिणाम के कर्ता हो। क्या तो क्या छोड़ना, क्या ग्रहण करना, तत्व क्या है, तत्वार्थ क्या है, इनके श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। इसलिए पहले तत्वार्थों को जानो, लेकिन तत्वार्थों को जान करके तत्वार्थों में अटकना नहीं है। ये लिख रहे हैं यहां पर, भूतार्थ नए से जाने हुए जीवादि नव तत्व, वो तो सम्यक दर्शन है। बराबर, भूतार्थ नए से जाने हुए ये जीवादि नव तत्व सम्यक दर्शन ही है। आत्मख्याति टीका की पहली लाइन। क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए ये जरूरी है। तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए मैंने अच्छा दूसरी बात करो, चलो इन 7 तत्वों को छोड़ दो और उपदेश दो। बोलो क्या कह रहे हैं? हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, छोड़ दो इन 7 तत्वों को, 9 तत्वों को उपदेश दो। लेकिन ध्यान रखना, आपके उपदेश में, आपकी चर्चा में जीव तत्व का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जीव शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपके उपदेश और आपके व्याख्यान में अजीव का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपके उपदेश में आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दो उपदेश दो, चलो दो उपदेश दो। फिर इनके बिना उपदेश ही नहीं होता। इनके बिना कैसे उपदेश करेंगे? ये कह रहे तीर्थ प्रवृत्ति के लिए ये जरूरी है। ये अभूतार्थ नए से प्रतिपादित, अभूतार्थ नए से कहे जाते हैं, अभूतार्थ नए से बताए जाते हैं, अभूतार्थ नए से समझाए जाते हैं, इनके द्वारा प्रतिपादित। फिर नाम बता दिए, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा, बंध मोक्ष नामक नव तत्व। यहाँ तक एक पॉइंट खत्म हो गया। मैंने यहाँ तोड़ करके पढ़ना है अपने को।
ये नव तत्व, ये तो हो गए तीर्थ प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय से प्रतिपादित हैं। अब बढ़ना है यहां से आगे। अभी तक क्या हो गया? तीर्थ प्रवृत्ति की बात हो गई, अभूतार्थ नय से हो गया प्रतिपादित। फिर कहते हैं लेकिन और कह रहे हैं एकत्व प्रकट करने वाले, इन 9 में एकत्व प्रकट करने वाला, बोले वो दूसरा एंगल है, उसे भूतार्थ नय कहते हैं। उपदेश की प्रक्रिया, बोले उपदेश की प्रक्रिया पूर्वक माने देशनालब्धि पूर्वक जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, या सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जब देशनालब्धि को अनिवार्य कह करके पुकारा जाता है, जैसा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कि 5 लब्धियों में से निमित्त रूप से क्या अनिवार्य है? बोले देशनालब्धि अनिवार्य है। और देशना इतनी अनिवार्य है तो देशना में अटक गया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो देशना ये अभूतार्थ नय का काम, और देशना लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन, बोले ये भूतार्थ नय का काम। क्या समझ में आ गई क्या बात? क्या कह दिया यहां? इन 9 तत्वों में क्या, इन 9 तत्वों में एकत्व प्रकट करने वाले, इन 9 में जो एकत्व पना है, मैंने 9 नहीं दिखते, हमें तो एक ही दिखाई देता है। क्या 9 तत्वों में एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय के द्वारा, भूतार्थ नय माने निश्चय नय माने शुद्ध निश्चय नय के द्वारा एकत्व प्राप्त करके, एकत्व पना, अरे हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। क्या हमें तो आश्रम संवर निर्जरा आदि को देख रहे थे, हमें तो आश्रम दिखा ही नहीं। क्या हमें संवर निर्जरा दिखे ही नहीं। शुद्ध नयात्मक आत्मख्याति प्रकट होती है। शुद्ध नयात्मक आत्मख्याति, शुद्ध नयात्मक आत्मख्याति प्रकट होती है। अजय भैया, आत्मख्याति ये कैसे प्रकट होगी? बोलो। ये आत्मख्याति प्रकट होती है, ये शुद्ध नय से अपनी ख्याति होगी। ओह, क्या कह रहे हैं भैया? दुनिया का हर व्यक्ति ख्याति शब्द का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में ख्याति कहते हैं गुडविल। अरे ये तो गुडविल है हमारी। आपको मालूम है मेरी कितनी ख्याति है? आपको मालूम है प्रसिद्धि, मेरी प्रसिद्धि? तो सुनो, दुनिया का हर व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि चाहता है, लेकिन इसमें क्या दम है कि दुनिया के द्वारा अपनी प्रसिद्धि हो? अरे अपने द्वारा अपनी प्रसिद्धि हो, और अपने द्वारा अपनी प्रसिद्धि माने अपन माने शुद्ध नय के माध्यम से प्रसिद्धि होती है। क्या ये कौन सी ख्याति की बात कर रहे हैं? ये आत्मख्याति की बात है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की बात नहीं है। क्या लौकिक ख्याति की बात नहीं है, लौकिक प्रसिद्धि की बात नहीं है। ये लिख रहे हैं यहाँ कैसी आत्मख्याति प्रकट होती है। जो आत्मख्याति शुद्ध नयात्मक है, सुनील जी सर्राफ साहब, वो आत्मख्याति शुद्ध नयात्मक है, वो आत्मख्याति नए रूप है, शुद्ध नए रूप है। वो आत्मख्याति शुद्ध नयात्मक आत्मख्याति प्रकट होती है, अर्थात आत्मानुभूति प्रकट होती है। शुद्ध नय का अवलंबन लेने से आत्मानुभूति होती है। आत्मख्याति माने आत्मानुभूति, आत्मख्याति माने आत्मानुभूति कैसे प्राप्त होती है? अरुण जी भाई साहब बोलो, ये आत्मख्याति किस प्रकार से प्राप्त होती है? शुद्ध नयात्मक, शुद्ध नय से आत्मानुभूति होती है। चलिए, हो गई क्या? व्यवहार नय से उपदेश, व्यवहार नय से तीर्थ प्रवृत्ति, और शुद्ध नय से आत्मानुभूति। अरे भाई, ये बातें तो आपको 12वीं गाथा की टीका में जो गाथा उद्धृत की थी, तीर्थ प्रवर्तन और तत्व, तीर्थ और तत्व जैन दर्शन को प्रवर्ताना चाहते हो तो उस समय स्पष्ट की थी हमने। 2 प्रकार से प्रवर्तन की बात कही थी। तीर्थ प्रवर्तन के 2 तरह से अर्थ किए। एक तीर्थ प्रवर्तन का मतलब उपदेश, और दूसरा तीर्थ प्रवर्तन का मतलब आत्मानुभव। तो दोनों बातें आ गई यहां। व्यवहार नय से जब तीर्थ प्रवर्तन की बात करते हैं तो उपदेश, ठीक है, और निश्चय नय से जब उसी तीर्थ को देखेंगे तो बोले फिर आत्मानुभूति।
आत्मानुभूति हो जाती है। अब इसमें कुछ विशेष बात यहाँ कहना चाहते हैं अमृत चंद्राचार्य देव। आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि थोड़े से उपयोग को एकाग्र करके समझने का प्रयत्न करना, आखिर ये कह क्या रहे हैं। सुनो, इनमें विकारी होने योग्य विकार्य भाव, थोड़े से शब्द नए लगेंगे, थोड़े से शब्द अटपटे से लगेंगे, लेकिन सब समझ में आ जाएगा भाई साहब। इनमें, इन 9 तत्वों में विकारी होने योग्य विकार्य भाव, तो विकारी होने योग्य विकार्य भाव, और विकार करने वाला विकारक कौन? कि कर्म। कर्म विकारक है और जीव विकार होने योग्य है। क्या क्या कहा? विकारी होने योग्य, विकारी होने योग्य कौन है? विकारी होने योग्य। पहले एक बार इनकी 4-5 लाइनें, जो पूरी ये पंक्तियां हैं, इनको पढ़ता हूँ, फिर एक एक लाइन और एक एक शब्द पर रुक कर आपको इन बातों को समझाऊंगा, है ना। पहले पढ़ लेते हैं, 1 सेकंड देखिए जरा। देखिए, इनमें विकारी होने योग्य विकार्य भाव और विकार करने वाला विकारक कर्म, दोनों ही पुण्य हैं और दोनों ही पाप हैं। देखो, दोनों को एक साथ लिया है यहाँ। फिर आश्रव रूप होने योग्य आश्राव्य भाव, ध्यान देना, सबके ऊपर घटित करेंगे। पूरे 9 तत्वों में होने योग्य और करने वाला, ये 2 तरह से बात करेंगे। आश्रव रूप होने योग्य और आश्राव्य भाव, और आश्रव करने वाला आश्रावक कर्म, दोनों ही आश्रव हैं। संवर रूप होने योग्य संवार्य भाव, क्या, और संवर करने वाला संवारक कर्म, दोनों ही संवर हैं, दोनों ही संवर हैं। निर्जरा रूप होने योग्य निर्जर्य भाव, अब ये क्या है? संवार्य भाव, निर्जर्य भाव, आश्राव्य भाव, ये क्या है? ये कौन है? ये होने योग्य। देखो, और निर्जरा करने वाला निर्जरक कर्म, दोनों ही निर्जराएं। तो समझ में आ रही है क्या बातें क्या बता रहे हैं भाई साहब? ये बंधन रूप होने योग्य बंध्य भाव, कौन है बंधन रूप होने योग्य? कर्म, कि नहीं आत्मा बंधन रूप होने योग्य है। अभी आएगी, देखो आगे अंतिम लाइन के अंदर बात थोड़ी। बंधन रूप होने योग्य है बंध्य भाव और बंधन करने वाला बंधक कर्म, दोनों ही बंध हैं। तथा मोक्ष रूप होने योग्य मोच्य भाव और मोक्ष करने वाला मोचक कर्म, दोनों ही मोक्ष हैं, क्योंकि दोनों में से किसी एक का अपने आप अकेले पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष रूप होना संभव नहीं है। कर्म की भी बात कर रहे हैं और जीव की भी। अगली लाइन बात सब स्पष्ट हो जाएगी। वे दोनों जीव और अजीव हैं, माने बंधने योग्य और बंधन करने वाला। क्या? पुण्य पाप होने रूप होने योग्य और पुण्य पाप होने वाला। क्या? देखो क्या लिख रहे हैं, सब समझ में आएगी। वे दोनों जीव और अजीव हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक युगल में, अब इसको घटित करेंगे अपन इस लास्ट लाइन को, प्रत्येक युगल में से पहला जीव है और दूसरा अजीव है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से बात चल रही है भाई साहब, इस लाइन को याद रखना। प्रत्येक युगल में से, यहाँ 8 युगल बताए हैं यहाँ पर। अरे साहब 9 है, 9 तत्व, 9 युगल बताएंगे ना। क्या कितने बतलाए हैं यहाँ? जीव अजीव को छोड़ दो तो कितने हो गए? 7 युगल हो गए 9 तत्वों की जगह। लेकिन इन 7 में से पुण्य पाप को एक साथ कर दिया तो 6 हो गए। क्या?
ठीक है ना, सब आ गया ना, निर्जरा करने वाला है ना, निर्जरक कर्म, सब आ गया है इसमें सब आ गए हैं। ये कह रहे हैं इनमें पहला तो जीव है और दूसरा अजीव है, पहला जीव है और दूसरा अजीव है। अब वापस चलते हैं अपन, पहला जीव है और दूसरा अजीव है। अब वापस पढ़ते हैं, जीव क्या है, इसका मतलब जीव पहला जो होने योग्य, ये जो होने योग्य शब्द का प्रयोग किया था वो सब कहे थे जीव के लिए, क्योंकि पहला है वो। और करने वाला ऐसे शब्द के जहां प्रयोग हुए थे, करने वाला ये सेकंड नंबर है, तो करने वाला अजीव है, होने योग्य वो जीव है और करने वाला वो अजीव है। करने वाला निमित्त है, करने वाला निमित्त है। भाई साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध की सिद्धि कर रहे हैं और ये कह रहे हैं इन दो में से अकेला यदि हो तो ये 9 तत्व खड़े नहीं होते। इन दो में से अकेला यदि जीव हो तो 9 तत्व खड़े नहीं होंगे। इन 9 में से यदि अकेला अजीव हो तो 9 तत्व खड़े नहीं होंगे। जीव और आश्रव, जीव ने आश्रव किया, ने आश्रव ने जीव को आश्रव रूप किया। ख्याल में आ रही है बात? पूर्व बंध ने इस जीव को बंध रूप किया, वो निमित्त है और ये नैमित्तिक है। एक जीव है दूसरा अजीव है। इन दो के बिना न बंधन की चर्चा हो सकती है, न आश्रव की चर्चा हो सकती है, न संवर की बात हो सकती है, न निर्जरा की बात हो सकती है, न मोक्ष की चर्चा हो सकती है। मोक्ष किससे, संवर किसका, निर्जरा किसकी? समझ में आ रही है बात? आश्रव किसका किसमें, बंध किसका किसमें? इसका मतलब दो के बिना ये चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए ये जीव भी और अजीव भी, आगे जब कर्ता कर्म अधिकार में चर्चाएं आएगी तब इनको, इन आश्रवादिक को जब भेद बतलाए मिथ्यात्वादिक को, तो जीव रूप भी कहा और अजीव रूप भी कहा। देखिए दिमाग में ये बैठा करके चलिएगा कि बात समझने योग्य है और समझ में आ रही है, आपको जरूर समझ में आएगी। शब्द कभी सुने नहीं ना, तभी ऐसा लगेगा आपको हमने कभी सुना ही नहीं, यार क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। चिंता मत करो, अभी समझ में आएगी। देखिए वापस आ जाइए 37 नंबर पेज पर, इस पैराग्राफ की पहली लाइन, इनमें, मिल गया क्या आप लोगों को? वापस आ जाइए 37 नंबर पेज पर, अंतिम पैराग्राफ, इनमें विकारी होने योग्य विकार्य भाव। कौन है विकारी होने योग्य? विकार्य भाव ये जीव का है, ये विकारी होने योग्य। और विकार करने वाला ये कौन है? विकार करने वाला, बोले ये सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर कहा था होने योग्य, ये जीव का है, ये विकारी भाव ये तो जीव के हैं। और विकार करने वाला, जब विकार करने वाले की बात करेंगे तो कौन है? बोले ये अजीव है। इसका मतलब अजीव के निमित्त से जीव विकारी होता है। क्या कहा? जीव विकारी कैसे हुआ? अजीव के निमित्त से, अजीव के निमित्त से जीव विकारी होता है। ये विकारक कर्म दोनों ही पुण्य हैं और दोनों ही पाप हैं। वाह, क्या कह रहे हैं ये? माने विकार की चर्चा कर रहे हैं और पुण्य को भी विकार कह रहे हैं और पाप को भी विकार कह रहे हैं। ये क्या लिखा है इन्होंने? अरे पाप तो विकारी है ही, पुण्य भी विकारी है। कि हाँ ये तो गजब बातें हैं भैया, ये तो कुछ अजब गजब की बातें हैं। विरले लोग ही जानते हैं पुण्य भी तो पाप है। दो शब्द पढ़ो जरा, जहाँ इन्होंने वाक्य को पूरा किया है कॉमा लगा करके, उसके पहले तो एक ही वाक्य है ना पूरा। विकारी होने योग्य और विकारी करने वाला दोनों ही पुण्य है। माने पुण्य विकार होने योग्य है और विकार करने वाला है। पाप भी दोनों ही पुण्य है और दोनों ही पाप हैं। पुण्य भी और पाप भी।
अरे दोनों की अशुद्धता की बात कर रहे हैं, दोनों के विकारीपन की बात कर रहे हैं भैया। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन, दोनों एकांत दुख रूप हैं। पुण्य पाप ये दोनों विकारी हैं। कितने पुण्य पाप के एकत्व की चर्चाएं कितनी सारे ग्रंथों के अंदर भरी पड़ी है, ये सब उसी तरह से विकारी कह करके पुकारे। ये मलिनताएं विकारी है, माने मलिनताएं, ये पुण्य भी मलिनता है और पाप भी मलिनता है। देखो एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको इस बात को समझाता हूँ, सुनना जरा एक बार गंभीरता से। हम नहा धोकर तैयार होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर धुले हुए वस्त्र पहन करके रोड पर जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे, और रास्ते में चलते चलते, निहाल जी बाबूजी साहब, रास्ते में चलते चलते रास्ते में जा रहे थे और चलते चलते बरसात का मौसम था, संभल संभल करके चल रहे थे, और बगल में से एक बहुत तेज स्पीड से गाड़ी निकली क्या, और कीचड़ छींटे गंदगी उछालते हुए चले गई। कपड़े गंदे हुए, गंदे हुए कि नहीं हुए? यदि वो गंदगी कीचड़ कपड़ों पर आ गई तो कपड़े मलिन हुए या नहीं हुए? क्या धोने योग्य है या नहीं है? बोलो। धोने योग्य है भाई साहब। कह रहे अरे हटाओ रे, ओहो, तुरंत जैसे ही गिरता है, जैसे समझिए आप भोजन करते करते, कुछ भोजन करते करते सब्जी गिर गई तो आप क्या करेंगे? अरे हटाओ हटाओ हटाओ, अरे यार गिर गया, ओहो कपड़ा गंदा हो गया। गंदा हो गया ना? क्यों गंदा हो गया? क्योंकि सब्जी गिर गई थी। अच्छा, मंदिर आए, पूजन करना शुरू किया, पूजन करते करते केसर चंदन लगाते लगाते वो केसर चंदन शुद्ध पवित्र, क्या जिनेंद्र देव की पूजन के काम आने वाला, और वो केसर चंदन की डिब्बी जो थी, कटोरी प्याली जो थी, वो एकदम झटके से किसी का झटका लगा और अपने ऊपर आ गई। अरे यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अरे ये तो पवित्र चीज है, क्या बात कर रहे हो आप? हर्षवर्धन जी साहब, सब्जी गिरी थी वो तो अपवित्र थी, और ये जो केसर चंदन गिरा है प्रमोद जी भाई साहब, ये तो पवित्र है, इसे क्यों हटाते हो? अरे नहीं, ये भी मल है। और क्या बात कर रहे हो आप? मैल है, मल है, ये तो पवित्र है। कि नहीं, ये भी दाग है। क्या? ये भी गंदगी है, ये भी मलिनता है, ये भी छोड़ देने योग्य है, ये भी मिटा देने योग्य है। क्या बात कह रहे हैं बोलो? ख्याल में आ रही है क्या बात? अरे कहाँ कीचड़ और कहाँ केसर चंदन, जमीन आसमान का अंतर है। आईएल जैन साहब बोलो। कीचड़ से तुलना कर रहे हो इसकी कि हाँ कीचड़ लगेगा तो भी धुलेगा, वो भी विकार है। जो कीचड़ था वो पाप रूप विकार है, और जो केसर है ये पुण्य रूप विकार है। धोने योग्य दोनों है। अरे कपड़े की स्वच्छता, कुर्ते की स्वच्छता, ये दोनों में नहीं है, दोनों ही विकार है। ख्याल में आ रही है बात? क्या कह क्या रहे हैं, क्या समझा रहे हैं यहाँ अमृत चंद्राचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, क्या शब्द दे दिए हैं इन्होंने? दोनों के विकारीपन की चर्चा कर रहे हैं। ओ विकारी, एक विकारी होने योग्य कौन हो गया विकारी? क्या कि कपड़ा ये विकारी हो गया, कपड़ा ये मलिन होने योग्य है, और वो जो गंदगी मलिनता वो विकार करने वाली थी, वो मलिन करने वाली थी। एक करने वाला और एक होने योग्य। तो पुण्य पाप रूप कौन हुआ? होने योग्य कौन था? कि जीव। वो जीव भी विकारी हो गया। क्या? वो जीव ही विकारी हो गया। कि क्या बात कर रहे हो? अरे भाई ये सब समझा रहे हैं, अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध से बात कर रहे हैं। ये जो बातें यहाँ समझाई जा रही है, ये बातें निमित्त नैमित्तिक संबंध से समझाई जा रही है। अरे यदि पर का निमित्त न मिले तो इस चेतन में मलिनता कैसे आए? पर का निमित्त यदि न होवे तो ये नौ तत्व खड़े नहीं हो सकते। क्या? कैसे खड़े होंगे ये नौ तत्व? समझा रहे हैं यार, दोनों विकारी। एक एक लाइन, एक एक शब्द देखिए क्या कह क्या रहे हैं ये। इनमें विकारी होने योग्य विकारी भाव,
क्या? विकारी होने योग्य कौन? विकार्य भाव, ये क्या है? ये जीव है। और विकार करने वाला विकारक कर्म, माने कर्म विकार करा रहा है। निमित्त की मुख्यता से बात कर रहे हैं। कर्म विकार करा रहा है, वही कर्म। कर्म अचेतन है, कर्म अजीव है। दोनों ही पुण्य हैं, दोनों ही पुण्य हैं और दोनों ही पाप हैं। माने दोनों ही पुण्य भी हैं और दोनों ही पाप भी हैं। क्या? इसी तरह से आगे बढ़ो। बोले आश्रव रूप होने योग्य आश्राव्य भाव, जीव आश्रव रूप होने योग्य है जीव, और आश्रव करने वाला वह आश्रावक कर्म। अब दो तरह के आश्रव हो गए, दोनों ही आश्रव हैं। एक जीव आश्रव हो गया, एक अजीव आश्रव हो गया। तो होने योग्य कौन था? आश्रव रूप कौन हुआ? कि जीव आश्रव रूप हुआ। कि जीव को आश्रव रूप किया किसने? करने वाला कौन था? कि वो आश्रव, क्या वो कर्म आश्रव, उसने इस जीव को आश्रव रूप किया निमित्त की मुख्यता से। इसी तरह से एक एक अधिकारों के क्रम से चल रहे हैं। संवर रूप होने योग्य, क्या? संवर रूप होने योग्य संवार्य भाव, ये तो संवर रूप होने योग्य है, ये संवार्य भाव है। और संवर करने वाला ये संवारक कर्म, दोनों ही संवर है। एक जीव का भाव है, ये सब ये संवर भाव भी कर्म कर रहे हैं। एक कर्म से संवर है कि हाँ, जिन पुण्य पाप नहीं की ना कर्म, ये कर्म जब नहीं आए, कर्म का जब नहीं आना हुआ, उसका जब निमित्त है तो ये संवर हुआ इधर। ऐसा निर्जरा रूप होने योग्य निर्जर्य भाव, क्या? निर्जर्य रूप होने योग्य, निर्जरा रूप होने योग्य निर्जर्य भाव, माने जीव का परिणमन। क्या? जीव का परिणमन, निर्जरा रूप होने योग्य ये जीव का परिणमन, और निर्जरा करने वाला निर्जरक कर्म, ये दोनों ही निर्जराएं। फिर बंधन रूप होने योग्य ये जीव का भाव, और बंधन करने वाला ये बंधक। अभी देखो बात यहाँ है ना, उल्टी सी लगती है थोड़ी सी, समझना। जीव का भाव निमित्त होना चाहिए कर्म को बांधने में। क्यों? ध्यान देना, थोड़ा सा गहरी बात है, कुछ सूक्ष्म बात है भाई, झीणी बात छे बापू। क्या? समझना थोड़ा सा है, कुछ गहरी बात है। अब तक तत्व ज्ञान के नाम पर समझी हुई बात से कुछ अलग हटके बात है। अभी तक हम क्या समझते थे? ये समझते थे कि जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म का बंधन होता है। क्या? ये आगम की बात है, समझ रहे हैं आप? जीव के परिणामों का निमित्त और कर्म का आश्रव। तो कर्ता किसे कहेंगे? निमित्त कर्ता कौन है? कि जीव के भाव तो निमित्त करता है, और नैमित्तिक क्या है? कि कर्म का बंधन। उपयोग की एकाग्रता पूर्वक समझना, बड़ी मार्मिक बात कहता हूं, समझ में आएगी बात थोड़ी सी। जीव के परिणाम, उन परिणामों के निमित्त से ये कर्म बंधे, तो बंधे ये है कार्य, कर्म बंधने योग्य है, और बंधन कराने वाला है जीव का भाव। ये बात यहां नहीं है। क्या? ये बात यहां नहीं है, ये प्रकरण यहां नहीं है। तो फिर क्या कह रहे हैं? ये तो ये कह रहे हैं कर्म जो का जो बंधन था ना, वो बंधन तो है कर्ता, निमित्त कर्ता, और जीव जो है ये है होने योग्य। आगे कर्ता कर्म अधिकार में, आगे आश्रव अधिकार में इस तरह की चर्चाएं दी है कि कौन किसको कह रहे हो आप, कि और कौन सा नया बंधने वाला कर्म नहीं,
बंधने वाले कर्म की बात नहीं है। बंधन जो था ना, पूर्व का बंधा हुआ कर्म, वो बंधन, उस वजह से ये जीव बंध रूप हुआ है। ये जीव बंध रूप क्यों हुआ? क्योंकि बोले बंधन था इसलिए बंध रूप हुआ। तो ये शब्द क्या लिए? बंधन रूप होने योग्य बंध भाव। बंध भाव तो जीव है, जीव का परिणाम है बंध भाव। ये बंधन रूप होने योग्य है। और बंधन करने वाला कौन है? बोले बंधन करने वाला कर्म है, बंधन करने वाला अजीव है। कर्म दोनों ही बंध हैं, यहां दोनों को ही बंध कह रहे हैं। एक जीव बंधन और एक अजीव बंधन। एक जीव रूप है, एक अजीव रूप है। तथा मोक्ष रूप होने योग्य मोक्ष भाव। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हैं? मोक्ष रूप होने योग्य मोक्ष भाव। समझ में आ गया साहब, ये तो जीव का है, लेकिन मोक्ष करने वाला कर्म है। कर्म मोक्ष कर रहा है कि हाँ? कर्म जब स्वयं अपनी योग्यता से छोड़ता है, आत्मा के साथ में विच्छेद को प्राप्त होता है, तो वह कर्म उसके निमित्त से, उसके छूटने के निमित्त से इस जीव का मोक्ष होता है। ये जीव मोक्ष रूप परिणमन करता है। दोनों ही मोक्ष है। एक को द्रव्य मोक्ष कह दो, एक को भाव मोक्ष कह दो। जैसे भाव मोक्ष कहेंगे वो जीव रूप है, जैसे द्रव्य मोक्ष कहेंगे वो कर्म रूप है। क्योंकि कि साहब ये सारी बातें क्यों बतलाई इस तरह से? ये बतलाओ, इस तरह से ये सारी बातें की क्यों हैं आपने? ये क्या लेना देना है यहाँ पर? क्या माने ये जो प्रकरण आपने दिया है, कहाँ तो आप शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा कर रहे थे, त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की चर्चा कर रहे थे, और कहाँ ये हमारे को निमित्त नैमित्तिक संबंधों में ले आए, कर्म और इसकी चर्चा में ले आए। तो ये कह रहे हैं क्योंकि दोनों में से किसी एक का अपने आप अकेले, जीव भी अकेले या कर्म अकेले, पुण्य पाप रूप होना संभव नहीं है। मैं 6 वाक्य बनाऊंगा, 5-6 वाक्य, देखना जरा। दोनों में से किसी एक का अपने आप जीव का, अपने आप अजीव का अकेले पुण्य पाप, फिर आगे देखना थोड़े कुछ शब्द छोड़ करके, रूप होना संभव नहीं है। माने अकेला जीव पुण्य पाप रूप नहीं हो सकता, अकेला अजीव पुण्य पाप रूप नहीं हो सकता। फिर इसी तरह से दोनों में से किसी एक का अपने आप अकेले आश्रव रूप होना संभव नहीं है। दोनों में से किसी एक का अपने आप संवर रूप होना संभव नहीं है। दोनों में से किसी एक का अपने आप अकेले निर्जरा रूप होना संभव नहीं है। दोनों में से किसी एक का अपने आप अकेले निर्जरा रूप होना संभव नहीं है। दोनों में से किसी एक का अपने आप अकेले बंध रूप होना संभव नहीं है। दोनों में से किसी एक का अपने आप अकेले मोक्ष रूप होना संभव नहीं है। बोलो, समझ में आ गए क्या सारे वाक्य आपको? अकेले का मोक्ष हो गया, कैसे होगा अकेले मोक्ष? जीव और अजीव के बिना मोक्ष की बात हो ही नहीं सकती। जीव और अजीव दोनों के बिना बंधन की बात हो ही नहीं सकती। जीव और अजीव दोनों के बिना निर्जरा की बात ही नहीं हो सकती। दोनों के बिना ये संभव नहीं है। दोनों के बिना ये बात किया जाना संभव नहीं है। ठीक है ना? देखिए क्या लिख रहे हैं ये, वे दोनों जीव और अजीव हैं। सब जीव और अजीव दोनों रूप हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक युगल में से पहला तो जीव है और दूसरा अजीव है। ये अपन ने बतलाई दिया आपको, सबके साथ में जोड़ दिया। बाह्य दृष्टि से देखा जावे, क्या ये पैराग्राफ बाह्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि कल करेंगे चर्चा, में सिर्फ पढ़ रहा हूँ। बाह्य दृष्टि से देखा जावे तो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये नव तत्व भूतार्थ हैं, 9 तत्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। और एक जीव द्रव्य के समीप, स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं,
असत्यार्थ हैं। अतः इन नव तत्वों में भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रकाशमान है। क्या भूतार्थ और अभूतार्थ क्या है? ये नव तत्व भूतार्थ हैं या नव तत्व अभूतार्थ हैं? मुझे ये चर्चा आज करनी थी, करने का भाव था, लेकिन दोनों ही जीव अजीव हैं। नव तत्व जीव रूप भी है और नव तत्व अजीव रूप भी है। आज यह विश्लेषण हुआ है, आज यह चर्चा हुई है। नव तत्व जीव रूप भी, नव तत्व अजीव रूप भी। लेकिन इन नव तत्वों में भूतार्थपना, इन नव तत्वों में अभूतार्थपना वो नहीं। अभी वो चर्चा कल। अब इन नव तत्वों को क्या कहें बोलो, कल ये महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं हम यहाँ। बाह्य दृष्टि से देखो तो कैसा दिखेगा, अंतर्दृष्टि से देखो तो कैसा दिखेगा। ये नव तत्व जो दिखाई दे रहे हैं ये सच में भूतार्थ हैं या अभूतार्थ हैं? क्या कहना चाहते हो आप? क्या ये नव तत्व भूतार्थ हैं या अभूतार्थ हैं? कि शुद्ध नय की दृष्टि से देखो क्या तो ये अभूतार्थ दिखेंगे। बड़ी ये बात ही कुछ अलग अलग हटके हैं। ये गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। शुद्ध नय के समीप जाकर के देखेंगे, शुद्ध नय की दृष्टि से ये सब असत्यार्थ हैं। झूठ है कि ये आत्मा बंधा है, झूठ है कि आत्मा को मोक्ष होता है, झूठ है आत्मा को संवरण है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। और व्यवहार नय के समीप जाकर के देखो तो ये सब भूतार्थ नजर आते हैं। लो, इन नव तत्वों को भूतार्थ कह दिया गया है। बड़ा गजब का प्रकरण है। कल इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आगे कलश वगैरह दे करके फिर 14वीं गाथा में भी इसी तरह की चर्चाएँ आएगी। यथा समय पढ़ेंगे। कल बहुत मार्मिक विषय जो ये अमृत चंद्र स्वामी बताने वाले हैं उसे कल अपन इन्हीं के शब्दों में पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति दोपहर में 2:30 बजे यथावत प्रवचन और रात्रि में 8 बजे और 10 बजे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धांत।